अपना कैमरा और माइक ऑन कर लो बेटा। हेलो। हेलो। कैसे हो बेटा? अच्छी हो? ठीक है, अपना नाम बता दो मुझे। माय नेम इज नंदिनी नायडू। ओके, कौन सी क्लास में हो आप? 11th ग्रेड में। ठीक है। तो नंदी, मुझे ये बताओ कि नंदी को क्या करना अच्छा लगता है? व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? आपकी हॉबीज क्या हैं? वही अभी तो नहीं कर रही हूँ, पर क्राफ्टिंग वगैरह अच्छा लगता है। ओके, तो आपने क्या क्या चीजें बनाई है? कुछ बनाया अभी तक? हाँ, बनाई क्या है बनाया? बट बहुत कम ही बनाई है मैंने। ठीक है, और आप कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं? नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं? ऑनलाइन कभी कभार। क्या चीज खेलते हो? लूडो या फिर ऊनो दोस्तों के साथ कभी ओके। कभार। और बताओ, कुकिंग अच्छी लगती है आपको? हाँ, मतलब जब भूख लगे तब। ऐसे कोई पसंदीदा शौक नहीं है हमारा, बस भूख लगे तो हम मजबूरी में बना लेते हैं। हाँ, वही। मजबूरी वाला काम हुआ ना, फिर तो वो मजे वाला काम नहीं है। मजे तो हमें सिर्फ क्राफ्टिंग में आते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। जो अगर नन्ही को समझ आती है, उसको इंटरेस्टिंग लगती है मेरी समझाई हुई, तो एंड में आप मुझे कोई भी चीज समझा सकते हो, क्राफ्ट के बारे में बता सकते हो, या कोई भी टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगे आप मुझे अपने बारे में कुछ भी बता सकते हो। ठीक है? ओके। डील? हाँ। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिससे स्टार्ट करने से पहले मुझे नन्ही ये चीज बताओ कि हमारी लाइफ में सबसे पावरफुल स्किल क्या होती है, जो हमें एक लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करती है? स्टडी। ओके, वेरी गुड पॉइंट। और बताओ, और क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास? अच्छा, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है? हाँ। होती है? आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है मुझे। हाँ जी, अब है। बताओ। हाँ, कम्युनिकेशन भी, क्योंकि बात ही नहीं करेंगे तो फिर मतलब नहीं कैसे है। होगा? कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो गई, नॉलेज हो गई, और बताओ और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो हमें एक बेटर लाइफ जीने में हेल्प करती है, हमें एक बेटर इंसान बनाती है? क्या चीज होती है वो? नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा चलो, मैं क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ कि क्या हमारी नीड्स होती हैं, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर? पैसे कमाना आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। यही तो चीजें चाहिए। आपको आंसर पता है, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आपको कोई भी अगर माइंड में कोई भी आंसर आ रहा है ना, आप बोलो। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन के लिए ही तो है। अगर कोई चीज सही होगी तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, थोड़ा सा अलग होगी तो हम उसको समझेंगे। बताओ क्या क्या चीजें होती हैं? बस इतनी। कितनी हुई? अच्छा वही रिपीट करो, कितनी है? नॉलेज। ओके। मनी। और ओके। और और कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन, नॉलेज, मनी, हार्डवर्क, टेक्नोलॉजी, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें चाहिए होती है ना हमें। हाँ। हाँ हाँ, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। एक चीज है बेटा जो ये सारी चीजों को मिला के बनती है, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। वो थिंकिंग हमें चीजों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने में हेल्प करती है। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें, किसी प्रॉब्लम को हम अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, वो चीजों में हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने में हेल्प करती है। और वही थिंकिंग आज हम डेवलप करेंगे जूनियर एमबीए में। वही थिंकिंग आपको डेवलप करने में हम हेल्प कराएंगे। ठीक है? अब आप मुझे सबसे पहले बताओ कि नन्ही बिजनेस से क्या समझती है? नन्ही के अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है?
मेरे अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन, नन्ही आपकी वीडियो विजिबल नहीं है बेटा, अब है, बताओ। नेटवर्क इश्यू है या फिर आप बोल नहीं रहे हो? मुझे पहले तो ये क्लियर करो। नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अच्छा ठीक, बिजनेस। हाँ कुछ भी बताओ, आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है, या फिर आपको कोई बिजनेस के एग्जांपल्स पता हो कि आसपास आपने क्या बिजनेस देखे हैं। शॉप्स हो गए जैसे, ठीक है, और? क्लोथिंग ब्रांड हो गए, वेरी गुड। या फिर परफ्यूम के ब्रांड्स, बैग्स के ठीक, ब्रांड्स, वेरी गुड। स्टेशनरी, डोम्स, हाँ जी, अप्सरा वगैरह, हाँ या फिर जी। और ये, के ब्रांड, हाँ जी बोलो बोलो। शूज के ब्रांड, ठीक है, बस। बोलो। बस? तो हाँ, ये सारे बिजनेस करते क्या है बेटा? ये सारे जो भी आपने शॉप्स बताई, ये लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस। हाँ, बिजनेस में करते क्या है? मान लो इनका काम क्या है, इन्होंने शॉप खोली है, तो ये क्या कर रहे हैं वहां पे? टीम अगर किसी का, लगती है। टीम तो लगती है। अगर किसी का क्लोथिंग ब्रांड है, जैसे आपने बोला क्लोथ्स, शूज या परफ्यूम, तो वो कैसे काम चला रहे हैं? वो अपने बिजनेस में कर क्या रहे हैं? अगर कोई दुकान खोल के बैठा है, हाँ, तो वो उस दुकान पे क्या कर रहा है, ये बताओ। सेल कर रहा है एक चीज। वेरी गुड, वो सेल कर रहा है ना? कोई भी अगर बिजनेस है तो वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है, सेल कर रहा है। कोई भी बिजनेस क्या होता है? प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है? अब दिख रही है? नहीं बेटा, अभी भी नहीं दिख रही है मुझे। क्या करोगे? वाईफाई से निकाल कर, भी नेटवर्क इशू। वाईफाई से निकाल कर नेट पे। अभी दिख रही? हाँ जी, अब दिख रही है, अब दिख रही है बेटा। तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि बिजनेस क्या होता है? हाँ, थोड़ा बहुत। चीज होता है, आप बताओ। आप बताओ क्या होता है। कि कोई प्रोडक्ट को जैसे डिजाइन करते हैं तो उसको फिर सेल करना पड़ता है, तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग चाहिए, ठीक है। अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को पसंद आए। ठीक है, और 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 बताओ। क्या? किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को हम सेल कर रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा बिजनेस। आपको बिजनेस के बारे में पता है, आपने एग्जाम्पल भी दिए हैं मुझे, लेकिन आप पता नहीं डाउट में क्यों चले जाते हो अपने आप से। अपने आप को डाउट में मत रखो, अपने ऊपर इतना डाउट मत किया करो। आपको आंसर्स पता है, बस ये है कि हमें एक डिफरेंट तरीका चाहिए होता है उस चीज को जानने का, समझने का, क्या वो चीज सही है। आपको बस कंफर्मेशन चाहिए, आपके पास आंसर तो है। जैसे नंदी ने मुझे बताया कि जो शॉप्स होती हैं वो क्या कर रही हैं? सेल कर रही हैं। कोई अगर मान लो आप सैलून पे जाते हो, तो कोई आपको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं क्या? नहीं, क्या चीज दे रहे हैं फिर वो? जैसे सर्विस दे रहा है। हाँ जी, सर्विस दे रहे हैं। लेकिन क्या वो बिजनेस है कि नहीं है? अगर वो प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं तो तब भी वो बिजनेस है या नहीं है? बिजनेस है। बिजनेस है। तो अब हमें इससे क्या समझ आया कि चाहे प्रोडक्ट दे रहे हैं, चाहे सर्विस दे रहे हैं, कोई भी चीज अगर वो दे रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, तो वो क्या हुआ? उनका बिजनेस। पॉइंट क्लियर हुआ नन्नी? हाँ, कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगे, कोई चीज क्लियर नहीं हो, तो नन्नी आप मुझे उसी पॉइंट पे बोल सकते हो, क्योंकि हम यहाँ डिस्कशन के लिए हैं। अगर हमें चीज क्लियर ही नहीं होगी तो फिर पूरे लेक्चर का पॉइंट ही खराब हो जाएगा। ओके। हाँ। अच्छा नंदी, मुझे जोमेटो के बारे में बताओ, आपको जोमेटो के बारे में क्या चीज पता है? फूड डिलीवरी करते हैं। ठीक है। और
पता ही है नहीं है। उस ऐप से पहले हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी? कि जाके लेना पड़ता था, अब वो घर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जाके लेना पड़ता था, और क्या प्रॉब्लम थी? वही बताओ। अच्छा, टाइम, आप कहीं जाते हो सामान लेने और एक आपके पास ऑप्शन की सामान आपके पास आ जाएगा, तो दोनों हाँ, में क्या डिफरेंस हुआ? क्या फायदा हो रहा है आपका दोनों चीज में? टाइम बचता है। वेरी गुड, टाइम बचता है। और जैसे इन्होंने ऐप बनाया है ना, पहले हम होटल पे जाते थे डायरेक्ट, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। अब जब ऐप है हमारे पास, तो फिर उससे हमें क्या फायदा हुआ है? टाइम बचता है हमारा, और ठीक है, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वेरी गुड, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और बस दो पड़ता है। बस, और हमें ये भी फायदा हुआ है कि हमें और ज्यादा ऑप्शंस मिले हैं। कि पहले हमें सिर्फ उतना ही आइडिया होता था कि जहां हम गए हैं या जिस चीज के बारे में सुना है। अब ऐप के ऊपर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम उनके बीच में से देख सकते हैं कि हमें क्या चीज खानी है, या किस होटल पे क्या चीज आई हुई है, हम क्या चीज ट्राई कर सकते हैं। बट मेन इन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला है? टाइम का, कि इन्होंने हमारा टाइम सेव किया है। स्विगी के बारे में पता है नन्नी को? हाँ, स्विगी क्या चीज है? सेम एज जोमेटो ही। सेम है जोमेटो, बट दोनों में एक डिफरेंस है नन्नी। नाम चेंज है। नाम चेंज है, वेरी गुड डिफरेंस। और बताओ, और क्या डिफरेंस है? लोगो चेंज। नाम चेंज है, लोगो चेंज है, स्पॉट द डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, मैं बताती हूँ, चलो। जोमेटो ने बेटा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। वो बिजनेस मॉडल ऑलरेडी मार्केट में नहीं था, उसने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हमें। और स्विगी ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को कॉपी किया है। जैसे अगर क्लोथ्स की शॉप होती है, कोई नया क्लोथिंग ब्रांड खुलता है, तो कुछ नई चीज तो नहीं लेके आ रहा है, मे बी डिफरेंट डिजाइन लेके आ सकता है, मे बी डिफरेंट क्वालिटी लेके आ सकता है, बट क्लोथ्स तो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहे हैं ना, तो कुछ डिफरेंट तो नहीं लेके आया है। उसने सिर्फ एक एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को खोल लिया दोबारा, वो भी बिजनेस ही कर रहा है। बट जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आते हैं जो मार्केट में नहीं होता है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में? हाँ, अब बताओ, अब पता है नहीं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, नाम और लोगों के अलावा क्या डिफरेंस है, बताओ। कि उनने लाइक कॉपी तो नहीं किया, बट वैसी ही है उनका भी काम या बिजनेस सेम ही है। अच्छा, और जोमेटो ने क्या किया था? सॉल्यूशन ढूंढना था सब चीज़ों का, कि होम डिलीवरी नहीं होती है तो उनने होम डिलीवरी चालू की है। ठीक है, लोग वेरी गुड। बनाने की कोशिश की है। हम्म। हाँ, बस बस। ऑप्शन मिलते हैं होटल्स के ठीक है, अलग। वेरी गुड। और बताओ। बस बस। नन्नी को बस करने में बहुत मजा आता है, नन्नी किसी भी चीज के बाद बस कर देती है कि बस हो गया मैम अब। इतना ही पता था मुझे तो नन्नी को दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ? हाँ, थोड़ा तो बहुत। नन्नी, अब मुझे ये बताओ कि बिजनेस हमारे पास क्या होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल जो हमारे पास है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, हम जब उन्हें सेल करते हैं तो वो होता है बिजनेस। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जब हमने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और उससे पैसे कमाए। दोनों में डिफरेंस समझ आया आपको थोड़ा? हाँ, एक बार बताओ, आपको क्या समझ आया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कि बिजनेस मतलब जो वही चीज़ है बट डिफरेंट तरीके से, और एंटरप्रेन्योर मतलब कि कोई चीज़ का सॉल्यूशन जो लोगों के पास नहीं है। वेरी गुड।
कोई हम डिफरेंट चीज लेके आ रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, किसी हिडन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला है जो लोगों को महसूस हो रही थी बट किसी के पास ऑलरेडी वो बिजनेस मॉडल था नहीं, हमने वो चीज लेके आया है और उससे पैसे कमा रहे हैं हम, ठीक है। कोई अगर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है? कि लोग समझेंगे कि ओ ये इसने कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले है। हाँ जी। तो उससे बेनिफिट क्या होता है, कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है, और जो अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया तो उसको क्या बेनिफिट होता है? कि जितने से ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करेंगे वो बेनिफिट होगा, और कस्टमर को जो उनको चाहिए था वो मिल सकता है। वेरी गुड। कस्टमर को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया और ओनर ने सॉल्यूशन प्रोवाइड करके उस चीज से पैसे कमा लिए, तो ये तो म्यूचुअल बेनिफिट हो गया ना। हाँ, तो इसमें तो किसी का भी नुकसान नहीं है। तो हमें ये चीजें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हमें अपने आसपास प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनसे बचने की बजाय, उनकी कंप्लेंट करने की बजाय हमें उस चीज का सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हूँ जो ये सॉल्यूशन इसका निकल जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लोगों की हेल्प हो जाए। ओके। ये जो फूड डिलीवरीज ऐप होते हैं बेटा, ये सिर्फ फूड डिलीवर नहीं करती, ये टाइम भी सेव करती हैं। करती हैं कि नहीं करती हैं? कर दिया। अगर कोई ऐप या कोई इंसान, कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट हमारा अगर टाइम सेव करता है तो क्या लोग उसे पैसे देंगे? हाँ, और क्यों देंगे? क्योंकि उनका टाइम बच रहा है और उनको और वो टाइम, सामान मिल रहा है जो उनको चाहिए। वेरी गुड, उनको वो टाइम सामान मिल रहा है जो उनको चाहिए और उनका टाइम सेव हो रहा है। टाइम तो वैल्यूएबल होता है, हाँ, तो टाइम की तो वैल्यू होती है। टाइम के लिए, अपने काम को इजी बनाने के लिए लोग दूसरों को पेमेंट करते हैं। अब मुझे ये बताओ नन्नी, अगर नन्नी को बिजनेस करना हुआ तो नन्नी किस चीज का करेगी? वो मैंने कभी नहीं सोची। कभी नहीं सोचा तो हम अभी सोच सकते हैं, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। जैसे हम, अगर नन्नी को कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उस चीज का कर सकते हैं, किसी चीज में उनको इंटरेस्ट है तो उस चीज का कर सकते हैं। कोई चीज आप चाहते हो कि मार्केट में है, हो या फिर, और वो नहीं है मार्केट में, तो हम उस चीज का कर सकते हैं। एनीथिंग, एनीथिंग नन्नी। आपको जब क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो मतलब क्रिएटिव तो आप हो। So maybe you can open some creative business, Nandini. You can do it. अच्छा ठीक है, एक आपके थोड़ी बहुत हम हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर नंदनी को क्राफ्ट्स में इंटरेस्ट है, डिफरेंट चीजें क्रिएट करने में इंटरेस्ट है, तो आप बहुत सारी चीजों की डिजाइनिंग में हेल्प कर सकते हो। अपना खुद के अलग डिजाइन्स निकाल सकते हो, अलग प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो। आपको जिससे चीजें, आपने क्या क्या बनाया है ये बताओ पहले मुझे, उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा हमें समझने में। लाइक ओरिगामी वगैरह, या फिर ड्राइंग्स कभी कभार, जैसे ठीक है। डूडलिंग, वो सब स्टिकर बनाई हूँ ठीक है। है बस। और आपके पास कुछ रखा है आसपास, वो देख सकती हूँ मैं, कुछ बना हुआ रखा है? अभी तो नहीं है, अभी नहीं क्योंकि है मैं रूम में? नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपने ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो, इनके बैग्स देखे हैं आपने रिसेंट? हाँ, ब्लिंकिट के। हाँ, तो आपने उस पे क्या क्या चीजें नोटिस करी है ये बताओ। कि उन लोग ने अलग अलग टाइप के बनाए, जैसे कलरिंग किसी में भर सकते हो, या फिर कुछ क्राफ्ट बना सकते हो उन बैग्स का, अगर वो काम नहीं आ रहा है तो। ठीक है। और या तो फिर कोई गेम, पजल गेम जैसे, ठीक वो है। सब। वेरी गुड। ये सारी चीजें नोटिस करी नंदी ने। हाँ, और ये सारी चीजें क्या है, एक क्रिएटिव साइड ही तो है किसी की। तो आप अगर कोई चीज, आपका क्रिएटिव माइंड है, कोई चीजें क्रिएट करने में आपको मजा आता है, डिफरेंट डिजाइन में मजा आता है, डूडल में मजा आता है, तो वो चीजें तो अब काम आती है ना।
हम रैंडम डूडल उस पे भी तो देखते हैं, मे बी गूगल के ऊपर आता है ना, उनका लोगो चेंज होता है हाँ टाइम टू टाइम, देखा है आपने? हाँ देखा है। रेगुलर चेंज होता है। तो वो भी तो कोई डिजाइन करता है, वो भी तो कोई सोचता है कि यहाँ पे आज क्या डिफरेंट डिजाइन कर सकते हैं, किस चीज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो नन्ही के पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है। आप अगर रैंडम डिजाइन भी बनाते हैं, डूडल भी क्रिएट करते हैं, तो हम तो वो भी सेल कर सकते हैं। हम अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हैं जो डिजाइन्स प्रोवाइड करती है या प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोवाइड करती है जिनके ऊपर कूल पैकेजिंग हो, है ना, कूल लोगोज हो उनके। अगर ब्लिंकिट ये चीज कर सकता है, ब्लिंकिट खुद में तो एक अलग एप्लीकेशन है, एक अलग बिजनेस मॉडल है, बट उसके पेपर बैग की डिजाइनिंग के लिए तो उसने किसी को रखा होगा। हम वो सारी कूल चीजें कर सकते हैं कि नहीं नंदनी, ये बताओ। कर सकते हैं। तो फिर अगर आप इतने क्रिएटिव हो तो आप शांत कैसे हो, मुझे ये बताओ आप पहले। पता नहीं। आपके स्कूल में फ्रेंड्स हैं? हाँ 2-3। 2-3 है, मुझे लगता है वो बुलवाते होंगे आपसे, या कह फिर आप सकते। बोलते हो उनसे खुद से। नहीं वो बुलवा दे। और मुझे लग रहा है मैं भी आपकी लेक्चर खत्म होते तक फ्रेंड ही बन जाऊंगी, मुझे ही बुलवाना पड़ेगा नंदनी से कुछ ना कुछ। नंदनी मुझे कोई पोयम सुना दो आप। आपको कोई पोयम आती है? नहीं। कोई शायरी आती है नंदनी को? नहीं। कोई सॉन्ग आता है? नहीं। कोई बात नहीं नंदनी, चलो हम आपस में रह के हम ये चीज सीखेंगे। पहले तो हम नंदनी को समझेंगे कि नंदनी नहीं बोल रही है, तो हम उससे क्या बुलवा सकते हैं। ठीक है नंदनी? अभी तक हमने क्या समझा? हमने बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस समझा, हाँ। वो क्लियर हुआ नंदनी को? हाँ क्लियर है। तो पहले मुझे वो डिफरेंस का आंसर बता दो कि क्या डिफरेंस है दोनों में, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में ना, हाँ जी। जो जोमेटो और स्विगी में डिफरेंस है, हमने जोमेटो और स्विगी के डिफरेंस से समझा था ना कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में। मेरे को एक बार बता दो क्या समझ जो, हाँ नन्नी। बिजनेस मतलब एक ही टाइप के अलग अलग ब्रांड्स होना, जैसे क्लोथिंग के अलग अलग ब्रांड है। और ठीक है। एंटरप्रेन्योर मतलब कोई प्रॉब्लम का या फिर कुछ डिफरेंट लेके आना। हम्म। बोलो। या फिर कोई डिफरेंट चीज लाना, जैसे कोई डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया, स्किन केयर का। हम्म। बस। वेरी गुड, कोई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। अपॉर्चुनिटी का मतलब समझते हैं नंदी? हाँ। क्या चीज होता है बताओ। कि कोई पर्सन को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हम्म। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि हम वहां पे कुछ काम करने का मौका हमने खुद ढूंढा, हमने वो चीज कैप्चर करी। जैसे नॉर्मली बंदे क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को देख के कंप्लेन करेंगे और रुक जाएंगे कि हाँ तो प्रॉब्लम है, किच किच करते हैं। लेकिन जो बंदा बिजनेस माइंडसेट वाला होता है, वो उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है कि यहाँ पे मेरे लिए करने के लिए मौका है, कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, कुछ करके अर्न भी कर सकता हूँ, लोगों को वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओला उबर के बारे में पता है नंदनी को? हाँ। बताओ क्या चीज है, बिजनेस मॉडल क्या है इनका, क्या प्रॉब्लम थी हमें इससे पहले और इन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया, सारी चीज एक साथ बताएगी नंदनी। कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी के पास गाड़ी ना हो और उनको कहीं दूर जाना है तो वो लोग उस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई कार या कोई बाइक या कोई ऑटो। ठीक है। और क्या हुआ? इससे पहले प्रॉब्लम क्या थी हमें? कि किसी के पास अगर कार नहीं है तो उनको कार प्रोवाइड कर सकते, प्रोवाइड तो नहीं करेंगे बट सर्विस दे सकते हैं। ठीक है।
जैसे अगर जब हमारे पास ओला उबर नहीं था, ये एप्स नहीं थे, तो इससे पहले हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे नंदी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक यूज है, कर। और बताओ और क्या प्रॉब्लम थी? पता नहीं। बस, बस बोल दिया नंदी ने तो अब तो हमें रुकना ही पड़ेगा, जब नंदी ने बस बोल के खत्म कर दिया है। नंदी, ये लेक्चर चाहे 1 घंटे से 2 घंटे का हो जाए, लेकिन नंदी को बोलना तो पड़ेगा आज। बिजनेस बाद में समझेंगे, पहले नंदी को बुलवाएंगे हम। नंदी, मुझे एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो आप पूरा। इंट्रोडक्शन। हम्म। इंट्रोडक्शन में हम नंदी का नाम, नंदी की क्लास, स्कूल, उनकी हॉबीज, उनके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीज इंक्लूड करेंगे ताकि नंदी एक साथ बहुत सारी चीजें बोले। चलो स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन दो मुझे फटाफट अपना। So, hi, my name is Nandini Naidu. ओके। I'm from, yeah, नागपुर, एंड मैं अभी 11th ग्रेड में हूँ। सेंट पॉल स्कूल से मैंने स्टडीज की 10th तक। और मेरे फैमिली में 3 लोग हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मैं। बस। बस, बस नहीं बोलना था, नाम भी बताना है, अभी हॉबीज भी बतानी है, अभी इतनी जल्दी बस नहीं करेंगे हम नंदी। हॉबीज मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, या फिर साइकिलिंग हो गई, या फिर स्टोरी बनाना, या फिर कुछ दोस्तों के साथ स्टोरीज बनाना, या फिर बस। और मेरे पापा का नाम कपिल नायडू है, मम्मी का नाम कविता नायडू है। बोल हो दो गया। बस। हो गया। बस, चलो ठीक है। अब हमने ये समझा कि नंदनी को स्टोरीज बनाना पसंद है, तो एंड में हम कोई स्टोरी सुनेंगे। उससे पहले नंदनी हमें ये बताओ कि आपको ओला उबर के बारे में समझ आया कि इनसे पहले हमें प्रॉब्लम क्या थी, कि वी हैड टू वेट, कि हमें नहीं मिलता था कितनी बार एग्जैक्ट टाइम पे व्हीकल, हमें ढूंढना पड़ता था, हमें वेट भी करना पड़ता था, और कितनी बार नहीं भी हमें अवेलेबल हो पाता था व्हीकल ना। और ओला उबर ने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है हमें? क्या? कुछ नहीं, उधर बोलो कुछ। हाँ। बोलो बोलो, ओला उबर ने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है हमें? कि हमें टाइम पे व्हीकल मिले, और सर्विस टाइम पे आए, हम्म। और वेटिंग ना करना पड़े ज़्यादा। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, वेटिंग। और और बोलो, और बताओ नंदनी, और क्या चीज हुई है? सेफ्टी बोल सकते हैं एक टाइप का, हाँ जी, ये भी क्योंकि पॉइंट हो सकता है। और उनका नंबर रहता है, अगर कोई सामान रह जाए हम्म। उनको फ़ोन करके बोल सकते हैं कि हमारा कोई सामान रह गया आपके कार में, जो हम्म। ट्रांसपोर्ट में नहीं कर सकते। हम्म। और हाँ, यही है। और बताओ, और क्या पॉइंट आ रहे हैं, सुना नंदनी को बताओ। इतना ही है। इतने ही है तो बस बोल दो एक बार, बस बोल दो फिर मैं बताती हूँ। हाँ, बस हो गए। बस हो गए, तो ठीक है। हमें नंदिनी ने बताया कि हमारे पास क्या क्या उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, कि अब हमें वेट नहीं करना पड़ता है। सबसे मेन पॉइंट तो टाइम का ही होता है, कि कोई भी ऐप, कोई भी सर्विस अगर हमारा टाइम सेव कर रही है तो हम उसे प्रेफर करते हैं। ओके, सबसे पहला हो गया टाइम सेव करने का पॉइंट। सेकेंड इज अवेलेबिलिटी, कि अब हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, तो और हमारे पास व्हीकल ऑल टाइम अवेलेबल है, कि हम रात को जाना है, सुबह जाना है, दिन में जाना है ना। हाँ, और थर्ड पॉइंट क्या था?
सेफ्टी। सेफ्टी, जो कि बहुत मेजर पॉइंट है कि हमारे पास कोई बंदा है अकाउंटेबल उसको करने के लिए, कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट मिसिंग है, कुछ नहीं मिल रहा है, या हमें ड्राइवर से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, तो हमारे पास है ना एक अथॉरिटी जहां हम उस चीज को कंप्लेन कर सकते हैं, अपना कोई सामान क्लेम कर सकते हैं। समझे? हाँ। सेकंड पॉइंट होता है नंदी मार्केट साइज। मार्केट साइज होता है बेटा कि हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं उसको यूज करने वाले लोग हैं कितने मार्केट में। जितना स्ट्रॉन्ग आइडिया होगा, जितना बड़ा मार्केट साइज होगा, उतना ही हमें बेनिफिट होगा। अमेजोन के बारे में पता है नंदनी को? हाँ। बताओ क्या चीज है अमेजोन? एक सेकेंड और, अमेजोन क्या चीज है, अमेजोन से पहले हमें क्या प्रॉब्लम थी, और अमेजोन ने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हमें? ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे हमारे गैजेट्स पे अभी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। जो अगर हमें कोई सामान ऑफलाइन में जाके नहीं ले पा रहे तो वो हम ऑनलाइन से ले सकते हैं, और वो होम डिलीवरी होगी तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और या फिर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो हम उसको ढूंढ सकते हैं अमेज़न पे। और और नहीं पता मेरे को। और नहीं पता? आपने पूरा क्वेश्चन ही नहीं सुना है नन्नी। प्रॉब्लम भी बतानी थी कि इससे पहले हमें क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम। जब अमेजोन नहीं था तो हमें क्या चीज करनी पड़ती थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन अमेजोन ने निकाला? हमें बाहर जाके वो चीज़ ढूंढनी पड़ती थी अलग से। कोई ग्रोसरी हो गई तो वो अलग ग्रोसरी दुकान से, कोई क्लोथ हो गए तो अलग, इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो वो अलग। पर वो अब एक ही प्लेटफॉर्म पे है, सब ऑनलाइन ही है। हाँ, एक ही जगह है। प्रॉब्लम था कि हमें जाना पड़ता था, हमें इतने ऑप्शंस नहीं मिलते थे, हमें इतनी वैरायटी नहीं मिलती थी। सॉल्यूशन क्या दिया कि अब हमारा टाइम सेव होगा, हमें ऑप्शंस मिलेंगे, हम प्राइस को चेक कर सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट हमारे पास कितने प्राइसेस में अवेलेबल है। और कितने लोग यूज करते होंगे अमेजोन को? सभी। सभी। बहुत तो सारे उसका लोग। मार्केट साइज फिर बड़ा है कि छोटा है? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। तो यही चीज हमें अपने बिजनेस में करनी है कि हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस देंगे, हमें चेक करना है कि उसको यूज करने वाले लोग होंगे कितने। तभी तो हमारा जो बिजनेस होगा वो ग्रो करेगा। जब ज्यादा लोग होंगे यूज करने वाले तभी ग्रो करेगा। अगर मान लो सिर्फ 10-50 लोग हैं जो आपका बिजनेस यूज करेंगे, जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करेंगे, तो फिर क्या होगा? क्या होगा नंदनी? हमारा बिजनेस ग्रो करेगा फिर? नहीं, और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है तो अगर हमारा। हम कोई हमारा अगर हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में निकाल रहे हैं और उसको यूज करने वाले सिर्फ 10-50 लोग हैं, तो वो नहीं ग्रो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं ज़्यादा नहीं। करेगा। हाँ, वेरी गुड, नहीं ग्रो करेगा। और क्यों नहीं ग्रो करेगा? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अच्छा ऐप होगा, उससे अच्छी। अच्छी सर्विस होगी, अच्छा ऐप होगा। अगर हमारे पास ज्यादा लोग होंगे ही नहीं उसको चीज को यूज करने वाले, तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, हम उस चीज से कमा नहीं पाएंगे, और जितना कम कमाएंगे उतनी कम ग्रोथ होगी। ऐसा है कि नहीं है? है। तो मार्केट साइज इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। हमें चेक करना होता है अपने आइडिया का मार्केट साइज। हाँ। और हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जब मार्केट में लेके आएंगे तो वी हैव टू चेक कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने वाले लोग हैं कितने। जो भी हम मार्केट में लेके आएंगे हमें ये भी देखना है कि क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ऑलरेडी ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें ये देखना है कि हम उसमें अलग क्या कर सकते हैं ताकि ज्यादा लोग यूज करें। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बेटा मार्केट रिसर्च। ये हम आपको और डिटेलिंग में पूरे कोर्स में कराएंगे
जो आपको यूजफुल रहेगा ये चीज जानने में कि मार्केट के बारे में जानते कैसे हैं। जितना अच्छे से आपको मार्केट के बारे में पता होगा तभी तो आप प्रोडक्ट निकालोगे वहां पे। आपको अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पता होनी चाहिए ना। जितने अच्छे से कस्टमर को समझेंगे उतना आपको पता होगा कि आपको ये सामान बेचना किसे है, किन लोगों को बेचना है और कितने लोगों को बेच सकते हो आप ये सामान। ओके ओके हाँ। ओके ओके या नहीं, मेरे को जल्दी से बताओ। हाँ ओके। ओ, अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू क्या होता है कि कोई भी हम एक अलग चीज प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट से, हमने इस चीज की इंपॉर्टेंस समझी पहले कि नहीं समझी। समझी। यूनिक वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस होती है बताओ, यूनिक वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है। कि हेलो। हर एक ब्रांड का अलग अलग कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। ठीक अगर है। सेम और- तो कोई भी नहीं, कोई कस्टमर उसको नहीं लेगा, ठीक है। ऐसा लेगा। वेरी गुड। जब हम कोई अलग चीज प्रोवाइड करते हैं तभी तो कस्टमर और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन फ्लिपकार्ट ने सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन निकाला था। कैश ऑन डिलीवरी से क्या समझते हैं हम नंदनी। कैश ऑन कि डिलीवरी क्या होता है। जब वो पार्सल जब डिलीवर होता है, होम डिलीवरी होती है, तब पैसे दिए जाते हैं हाँ ऑर्डर लेने जी, के। और इससे क्या फायदा होता है। कुछ तो फायदा होता होगा ना। कस्टमर को क्या फायदा होता है इससे ये बताओ। अगर पता नहीं। आपको सेम दो डिफरेंट कंपनी है, सेम प्रोडक्ट है। एक कंपनी आपको बोल रही है कि आप पहले पैसे दो उसके बाद हम आपको सामान देंगे, और दूसरी कंपनी आपको बोल रही है कि आप पहले सामान ले लो, आपके पास सामान आ जाए, आप उसके बाद हमें पेमेंट करना। आप दोनों में से किसको प्रेफर करोगे। सामान तो पहले दे। हाँ, सामान पहले लेके फिर पेमेंट दोगे। और हाँ, ये क्यों प्रेफर करोगे आप। कि उसमें ये सेफ्टी रहेगी कि सामान सेफ्टी के साथ हमारे साथ आया है, हाँ हमारे जी, पास आया है। वेरी गुड। पैसे देने के बाद एडवांस में पता नहीं रहेगा कि सामान ठीक है या वही सामान आया है क्या। हाँ जी। और इतना ही। बस। हाँ बस। बस। तो हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी से बेटा क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। कि हमें दूसरे ऑप्शन पे तो थोड़ा सा डाउट रहता है ना कि मे बी सामान सही आए ना आए, या फिर आएगा भी कि नहीं आएगा। बट कैश ऑन डिलीवरी ने क्या किया, एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। तो फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन निकाल के एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर दी मार्केट में। एक अलग चीज प्रोवाइड कर दी जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं थी। और यूनिक वैल्यू से क्या हुआ, उसके सेल्स इंक्रीज हो गए, लोगों ने और ज्यादा परचेज किया वहां से। क्योंकि जब हमें ट्रस्ट बिल्ड होता है तभी तो हम कहीं से सामान ले पाते हैं। जब आप किसी पे ट्रस्ट करोगे तभी तो वहां से सामान लोगे कि नहीं। हाँ। अब आपको समझ आया कैश ऑन डिलीवरी से क्या होता है। हाँ, क्या होता है। कि ट्रस्ट होना चाहिए अगर। ट्रस्ट बिल्ड होता हाँ, है ना। और यूनिक वैल्यू से क्या फायदा होता है ये बताओ। ज्यादा कस्टमर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं अपना। हाँ जी, ज्यादा कस्टमर इंटरेस्ट लेते हैं, उनको कोई अलग चीज मिल रही है तो वो देखने के लिए आते हैं कि यहाँ पे क्या अलग चीज है, इसका क्या फायदा है, वो जानने आते हैं। तो जितनी हम अलग चीज प्रोवाइड करेंगे मार्केट में उतने ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ। होंगे नंदनी। हाँ। ये पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। हो गया। यस मैम तो नहीं सुना मुझे।
यस मैम। यस मैम, थोड़ा जोर से बोलो नंदी, मेरे को तो ना आवाज ही नहीं आती है। यस मैम। यस मैम, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है रिवेन्यू स्ट्रेटजी। रिवेन्यू क्या होता है नंदी? जो भी हम सेल्स करते हैं, जो भी हम चीज सेल करेंगे, उससे जो हमारे पास पैसा आएगा, दैट इज आवर रिवेन्यू। और स्ट्रेटजी से क्या समझती है नंदी? स्ट्रेटजी क्या चीज होती है? बताओ। प्लान, यस, कुछ प्लान। चीज करने का। बोलो। प्लान ही हुआ ना। हाँ, प्लान ही हुआ। रिवेन्यू स्ट्रेटजी हमारे पास क्या हुई कि हम अपना पैसा कैसे कमाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, इनकम करने की जो भी हम पूरी प्लानिंग करेंगे, दैट इज आवर रिवेन्यू स्ट्रेटजी। कोई भी अच्छा बिजनेस तब चलता है जब उनका रिवेन्यू मॉडल बहुत क्लियर होता है, जब उन्हें अच्छे से पता होता है कि हमारा पैसा कहाँ से आएगा और हम उसे कैसे कमाएंगे। ओके। यूट्यूब के बारे में बताओ मुझे नंदनी। यूट्यूब क्या चीज है? एक प्लेटफॉर्म है जिसपे अलग अलग टाइप्स की वीडियो होती है, तो हम्म। उसके वजह से बहुत सारे लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं कि हम्म। जैसे स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, या फिर क्राफ्ट की चीज़ें हो गई, या फिर कोई प्रोडक्ट की चीज़ हुई, टेक प्रोडक्ट जैसे होता है, या फिर स्टेशनरी हो गई, वो सब। वो सब वेरी गुड। और नंदी ने कोई रिसेंट में कोई स्टार्ट वो देखा है, स्टैंड अप कॉमेडी देखी है, कोई शो देखा है? हाँ। क्या चीज देखी है? बताओ क्या देखा है? लेटेंट सबने देखा देखे है हैं। आपने? रिसेंट एपिसोड देखे उसके? हाँ, अभी के, पहले के नहीं देखे थे। ओके, कोई बात नहीं। अभी वाला तो मैंने भी फर्स्ट एपिसोड में, आपको याद है जो एक्स्ट्रा उसकी लास्ट में था, तो उसमें एक लड़की आई थी जो नहीं 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 बोले जा रही थी। हाँ। तो मेरे को स्टार्टिंग में ये लग रहा था, मुझे पता नहीं था कि आपने वो देखा है, मैं आपको रेफरेंस देने वाली थी। नंदी नहीं बोले जा रही है, नहीं मेरे को ये पता है, नहीं ये आता है, नहीं। मैं कहा नंदी को क्या हो गया है? बट हम वो रेफरेंस ले सकते हैं, मे बी ये वीडियो अगर रिकॉर्ड हुआ तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट हम आपको एडिट करके दे सकते हैं। मैं कहा हमारे पास भी आई थी एक बच्ची ऐसी जो नहीं नहीं बोले जा रही थी। चलेगा? हाँ, चलेगा। तो ठीक है, यूट्यूब के बारे में हमने समझा। यूट्यूब बेटा अर्न कैसे करता है? यूट्यूब सब्सक्रिप्शन से अर्न करता है। यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है ना, कि हम उसका हाँ। प्रीमियम लेंगे तो हमारे पास एड्स शो नहीं होंगे हमें, तो वो अपने सब्सक्रिप्शन से अर्न करता है, कमीशन से अर्न करता है। यूट्यूब पे लोग एड्स रन करवाते हैं अपने, तो यूट्यूब अपने एड से भी रन करता है। प्लेटफॉर्म एक है बट उसके इनकम सोर्स कितने हुए? दो तीन, उसने अपने रिवेन्यू स्ट्रीम्स बनाए। ऐसे ही बेटा हमें अपने बिजनेस में देखना है कि हम किस किस डिफरेंट तरीके से कमा सकते हैं। जितने ज्यादा हम ऑप्शंस खुले रखेंगे, उतना ज्यादा हमारे पास रिवेन्यू जनरेट होगा, उतना ज्यादा हमारा सर्वाइवल रेट बढ़ेगा। जितना ज्यादा हमारे पास पैसा आएगा अलग अलग तरीकों से, उतना ज्यादा हम ग्रो कर पाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ। इज इट क्लियर? हाँ। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड पावर। अब मुझे ये नंदी बताओ कि हम कोई भी इंसान किसी ब्रांड से सामान क्यों लेता है? किसी लोकल प्रोडक्ट की बजाय वो ब्रांड को प्रेफर क्यों करता है? क्यों? ब्रांड्स में अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है, ठीक है, वेरी गुड। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जाके रिटर्न कर सकते हैं, या वेरी फिर गुड। एक्सचेंज कर सकते हैं उसको, पर ओके, लोकल में नहीं कर सकते। ठीक है। और बताओ, और ब्रांड को प्रेफर क्यों करते हैं हम? क्वालिटी मिलती है ब्रांड में। हाँ जी। और
एडवर्टाइजमेंट होती है तो वो ब्रांड के बारे में पता होता है कि ये ब्रांड यस, अच्छा है। यस। और और बताओ। और बताओ नंदनी कुछ। और हम ब्रांड को प्रेफर क्यों करते हैं और ब्रांड के बारे में हमें पता कैसे लगता है? एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा पता लगता है, और यूट्यूब से ही पता लगता है कभी कभार। हम्म। बस, अब नंदनी ने बस बोल दिया तो अब हम बताएंगे। सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल सही है। ब्रांड को हम प्रेफर करते हैं उसके क्वालिटी की वजह से, उसके कस्टमर फीडबैक की वजह से, उसका जो भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसी उसकी परफॉर्मेंस रही है उस बेसिस पे। और हम ब्रांड को इसीलिए भी ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमने उसके बारे में सुना बहुत होता है, कि हमने उसके एड इतने देखे हैं, इन्फ्लुएंसर्स ने उसको इतना प्रमोट किया है, जिन्होंने यूज करा है उन्होंने इतना बोला है उसके बारे में। और जो चीज जितनी सुनाई देती है, जितनी दिखाई देती है, उतनी ज्यादा ही तो बिकती है। कितनी बार ऐसे होता है ना, जरूरी नहीं है कि हमने हर ब्रांड का प्रोडक्ट लिया हो, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में पता है। और वो कैसे पता है हमें नंदनी? एडवर्टाइजमेंट से या फिर इन्फ्लुएंसर से। वेरी गुड। हमें एडवर्टाइजिंग से, उनकी मार्केटिंग से, इन्फ्लुएंसर से, इनसे हमें पता लगता है। तो इससे हमें क्या चीज समझ आती है कि हमें अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? एडवर्टाइजमेंट, ट्रस्ट लोगों का, और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वेरी गुड। और पैकेजिंग लोगों को दिखने में अच्छा चाहिए, हाँ, ये पॉइंट भी अच्छा है। और अफोर्डेबल होना चाहिए कि वेरी सब गुड। लोग। और हो गया। हो गया? बस? बस। बस, ये सारे पॉइंट्स बढ़िया है बेटा, कि हमें अपनी क्वालिटी अच्छी रखनी है, हमें लोगों का फीडबैक लेना है, हमें अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा करना है। अगर कोई कस्टमर हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की कंप्लेंट लेके आया है तो हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें उस चीज के बिल्कुल अपोलोजाइज करना है उसके लिए। हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी है उसकी, कि अगर ये प्रोडक्ट गलत है तो मे बी वी विल रिप्लेस इट, मे बी वी विल प्रोवाइड यू सम डिस्काउंट ऑन योर अदर परचेज। हम उनको कोई गिफ्ट वाउचर दे सकते हैं, ताकि उनको, क्योंकि इतनी बार होता है बेटा, क्वालिटी एक आधी बार शायद खराब हो सकती है और ये चीज सब जानते हैं, पर आप उस पर रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हो वो चीज मैटर करती है। कि क्या आपने उस चीज की अकाउंटेबिलिटी ली, क्या आपने कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दिया, तभी तो लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। जैसे फोन तो कोई भी खराब हो सकता है, चाहे वो मोटरोला को हो, या फिर ओप्पो का हो, वीवो का हो, एप्पल का हो, सैमसंग का हो। मशीन है, खराब हो सकती है। लेकिन हम आईफोन, सैमसंग और ये बड़े ब्रांड्स को प्रेफर क्यों करते हैं? बिकॉज वी नो गारंटी का ऑप्शन है, वारंटी का ऑप्शन है, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है, उनकी कस्टमर सर्विस अच्छी है। ये चीज है कि नहीं है? है। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम ब्रांड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ब्रांड ने अपना ट्रस्ट बनाया लोगों के बीच में। तो ब्रांड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है बताओ एक बार। ट्रस्ट होना चाहिए, ओके। और क्वालिटी होनी चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कोई ब्रांड ने या कंपनी ने। वेरी गुड। और बस, बस, बस। बस। कोई भी अगर इंसान कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेता है ना कहीं से, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, उसको पूरा एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसने वो चीज क्यों खरीदी? क्योंकि वो चीज अच्छा फील करना चाहता है। हमने कोई नए कपड़े लिए, हमें अच्छा फील करना है उस कपड़े में। और हम अच्छा फील कैसे करेंगे? अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। हम वहां गए हैं, उस ब्रांड ने हमें अच्छे से ट्रीट करा है, वहां पे जो भी सेल्स पर्सन थे उन्होंने हमें अच्छे से ट्रीट
ट्रीट किया है। अगर हमारे कपड़े में कोई खराबी आई है तो उन्होंने उस चीज को रिटर्न किया, एक्सचेंज किया, हमें कुछ और रिप्लेसमेंट प्रोवाइड किया है, तो हम पूरी फीलिंग के लिए उस प्रोडक्ट को पे करते हैं, है ना। और हम जब अपना बिजनेस बनाएंगे किसी भी चीज का, बीट क्लोथिंग ब्रांड, फूड ब्रांड या कोई भी चीज, तो हमें अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस पे ध्यान देना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ क्लियर हुआ? हाँ एक बार जो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ नंदी? हाँ हो गया। बिल्कुल क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, दैट इज टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी क्या होती है बेटा? कोई भी ऐसी चीज जो हमें अपना काम इजी बनाने में हेल्प कर रही है, इजी करने में हेल्प कर रही है, ग्रो करने में हेल्प कर रही है, अपने काम को बेटर करने में हेल्प करी। कोई भी मशीन हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, फोन हो सकता है, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, ठीक है। फोन पे पेटीएम के बारे में पता है नंदी को? हाँ एक बार बता दो मुझे फटाफट, क्या चीज है? एक ऐप जिससे विदाउट मनी आप पेमेंट कर सकते हो किसी भी चीज का। ठीक है, और क्या बेनिफिट हो रहा है इससे हमें? कि ये हमारे फोन में अवेलेबल है, तो ओके बाकी कोई चीज लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन ओके। चल और 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 क्या, और क्या बेनिफिट हो रहा है हमें इससे? टाइम बचता है। वेरी गुड पॉइंट, टाइम बचता है। और कंपनी को बहुत फायदा हुआ इससे। हाँ, कंपनी को भी फायदा हो रहा होगा। और और क्या फायदा हो रहा है हमें? क्या फायदा हो रहा है इससे? बताओ। वही टाइम बच रहा है हमारा। टाइम बच रहा है, ठीक है। नंदनी, नंदनी ने हमें बताया कि इस चीज से हमारा टाइम सेव होता है, हम कहीं बैठ के भी पेमेंट कर सकते हैं, हमें कैश कैरी करने की नीड नहीं है हर जगह। पेमेंट और इजियर हो गया है हमारे लिए, है ना। अगर कोई बिजनेस आज के टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज कर रहा है तो उसका सर्वाइवल रेट क्या है? क्या? अगर कोई बिजनेस आज के टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज करता है तो क्या लोग उसको प्रेफर करेंगे? ज्यादा लोग वहां से सामान खरीदेंगे? नहीं, और क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि आजकल सब लोग के पास ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट करने का ही रहता है, तो यस, लोगों को बहुत अपना टाइम सेव करना। हाँ जी, बोलो बोलो। कैश बहुत कम लोग रखते हैं अपने पास, हाँ जी। पर ऑनलाइन। हाँ, वेरी गुड। बहुत कम लोग कैश कैरी करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट को प्रेफर करते हैं। बोलूं मैं कुछ है? नहीं। बोलूं? हाँ। हाँ जी, लोग ऑनलाइन पेमेंट को प्रेफर करते हैं, कैश बहुत कम कैरी करते हैं, उनको अपना काम जल्दी करना है, फटाफट पेमेंट करनी है, फटाफट जाना है ना। तो हमें विद टाइम अपने बिजनेस में चेंजेस करते रहना है, अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को ऐड करना है। जितनी ज्यादा हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतना ज्यादा काम इजियर होगा, उतना ज्यादा ग्रोथ होगी, उतना ज्यादा लोगों का टाइम सेव होगा। और जितना ज्यादा लोगों का टाइम सेव होगा उतना ज्यादा लोग उस चीज को प्रेफर करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे नंदनी? करेंगे। हाँ तो ये पॉइंट क्लियर हुआ नंदनी को? हाँ। हुआ कि नहीं हुआ नंदनी? मुझे यस मैम तो सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, मे बी नेटवर्क इशू है। कह सकते हैं। कह सकते हैं तो ठीक करो, नेटवर्क इशू भाई। फिर हम अगले पॉइंट पे चलेंगे, बताओ जल्दी। समझ आया ये पॉइंट? हाँ। यस मैम। थोड़ा तेज, मुझे सुनाई नहीं देता है नंदनी। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज लीडरशिप एंड टीम। लीडर कौन होता है? लीडर कौन होता है नंदनी? जिसने खोला हो वो जो भी प्लेटफॉर्म है। यस, वो लीडर होता है। हाँ।
कोई लीडर होता है, ठीक है। और लीडर को अपना काम करने के लिए टीम की जरूरत है। हाँ, और क्यों है? क्योंकि वो एक साथ डिजाइनिंग या प्रोडक्ट को बनाना या वो सब नहीं कर सकता। हाँ, सारा काम अकेला तो नहीं कर सकता है, तो उसको एक टीम की जरूरत है। ओके, और वो अपनी टीम किस बेसिस पे सिलेक्ट करेगा? अगर आपको अपनी टीम में किसी को रखना है तो आप क्या चीज चेक करोगे, ये बताओ। कि वो किस नन्ही, आपने वीडियो शो नहीं हो रही है बेटा। मेरे को आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। अभी दिख रही? नहीं दिख रही है। तो हाँ, अभी अभी दिख रही है। नेटवर्क। अब- हाँ अभी ठीक। फिर चला गया। क्या? अभी नहीं दिख रही है मुझे, अब दिख रही है। अब मुझे बताओ किस बेसिस पे आप अपनी टीम को सिलेक्ट करोगे? कि कोई भी पर्सन कौन से काम में अच्छा है, वो जैसे कोई डिजाइनिंग में अच्छा है तो उसको, या फिर कोई मार्केटिंग में अच्छा है तो उसको, या फिर जो जिसको बोलो बोलो। पैकिंग में जो अच्छा है, और अकाउंटिंग आपका में भी। नेटवर्क, हाँ जी, वेरी गुड। आपकी वीडियो शो नहीं हो रही है मुझे बेटा। अब हो रही है, अब बताओ। दिख रही हो? हाँ जी, दिख रहे हो दिख रहे हो। हाँ तो भाई, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग या फिर ठीक सेल्स है, वगैरह। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा है कि हमें टीम अपनी किस बेसिस पे सिलेक्ट करनी है, कि उनकी जो स्किल्स होंगे, हमें उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको हायर करना है। जो बंदा जिस काम में अच्छा होगा उस अकॉर्डिंग अगर हम उसे हायर करेंगे तो हमारी टीम ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करेगी, है कि नहीं? हाँ। ये पॉइंट क्लियर हुआ नन्नी? हाँ क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन होता है बेटा कि हम पुरानी चीज को कैसे बेटर बना सकते हैं, क्या उसमें नया थॉट डाल सकते हैं जिससे वो चीज और बेटर हो जाए, बेटर वैल्यू प्रोवाइड हो लोगों को, नया सॉल्यूशन मिले। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे। हाँ। किसी ने सबसे पहला इनोवेशन तो क्या किया, टीवी बनाया। वो तो हुआ सबसे पहला इनोवेशन। उसके बाद उसमें और क्या क्या इनोवेशन उसने किए, दैट इज, पहला इन्वेंशन था हमारे पास टेलीविजन। उसके बाद उसमें चेंजेस आए, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड हुआ। कलर्ड से पहले बॉक्स वाले टीवी होते थे, नाउ वी हैव एलईडी, एलसीडी, डिफरेंट बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन आ गई हैं। हमारे पास पूरा कर्व स्क्रीन में भी है। ये सारी चीजें क्या हुई है बेटा, इनोवेशंस। पुरानी चीज को हमने नया थॉट देके बहुत सारी चीजें उसमें ऐड करके उसको बेटर सॉल्यूशन दे दिया, जिससे लोगों को और ज्यादा वैल्यू मिली है। तो इनोवेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, और क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि फिर इनोवेशन से नए लोग अट्रैक्ट होते हैं और प्रोडक्ट्स पे। वेरी गुड। नए लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को नई वैल्यू प्रोवाइड होती है, नए नया थॉट जाता है मार्केट में, बेटर सॉल्यूशंस मिलते हैं, है ना? हाँ। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ नन्नी को? हाँ क्लियर है। जल्दी क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज वी शुड नॉट गिव अप। जो आज नन्नी ने क्लास में किया, कि वो भी चाहे चाहे उसे समझ आ रहा था स्टार्टिंग में, चाहे उसे बोलना नहीं था, लेकिन उसने फिर भी पूरा लेक्चर अटेंड किया। उसने गिव अप नहीं किया, वो बीच में छोड़ के नहीं गई लेक्चर को। उसने कैसे भी करके हैंडल किया कि चलो मैं लेक्चर ले लेती हूँ, ठीक है। यही यस चीज मैम। हमें अपने बिजनेस में करनी है, अपनी स्टडीज में करनी है, लाइफ में करनी है, कि किसी भी प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है, उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, वहां से हमें कुछ सीखना है और हमें गिव अप नहीं करना है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। इज इट क्लियर?
यस मैम। यस मैम, वेरी गुड। तो नन्नी, ये हमारी डेमो क्लास थी बेटा। फुल कोर्स जो होगा उसमें हम आपको बिजनेस प्लानिंग सिखाएंगे, मार्केट रिसर्च सिखाएंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाएंगे, और आपको जो भी एक्स्ट्रा डाउट्स हो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। बिजनेस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा हमारी तरफ से। और हमारे पास 3 लेवल्स हैं बेटा। फर्स्ट लेवल में है 10 क्लासेस, सेकेंड में हमारे पास 50, और थर्ड में है जो हमारा सबसे एडवांस लेवल है और मेरा मोस्ट डिमांडिंग लेवल है, दैट इज 100 क्लासेस। इसमें सारी चीजें आपको बिल्कुल एडवांस लेवल पे कराई जाती हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है हमारी जूनियर एमबीए की, नन्नी को जानना हो? हाँ। हाँ, तो वो ये चीज है कि अगर कोई भी हमारा बच्चा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज कि बिजनेस आइडिया आपका होगा, उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे आपको। ओके, ठीक है नन्नी? हाँ। तो नन्नी अगर मेरे को जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेगी तो नन्नी मुझे अपना बिजनेस आइडिया समझाएगी, उसको क्या क्या करना पसंद है, कोई क्राफ्ट वाला सामान लेके आएगी कि उसने क्या बनाया है, जो भी बनाया था मुझे दिखाओगे आप। और अपने आसपास कोई एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आओगे आप कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम नोटिस हुई है, तो हम उस पर बात कर लेंगे, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, उसका सॉल्यूशन, उसका प्रॉब्लम, जो भी चीज है थोड़ा डिस्कशन हम उस पर करेंगे। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करके आनी है कि मैम मे बी दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके, हाँ। क्लियर है नंदी? हाँ क्लियर है। क्लियर है नंदी? हाँ क्लियर है। यस मैम, क्लियर है नंदी? हाँ क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, हाँ। ठीक है? तो बाय बाय। बाय। बाय बेटा, बाय। बाय।